हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो ना मंडे के दिन का है और सुबह का टाइम है। सुबह के ना अभी मुझे लग रहा है 6 बजने वाले हैं। अभी तक धूप निकला नहीं है, तो शायद पौने 6 ऐसे ही हो रहा है जो है। मैं उठी थी। उठने के बाद जो है थोड़ा सा मतलब वही है 15-20 मिनट लेट ही उठी और उठ के पानी वगैरह पी के ना पहले अपना एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, क्योंकि आज जो है नहाने धोने का काम जो है ना स्किप कर दिया कि सुबह नहीं करती हूँ, बाद में तो अपना जो है कम से कम एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। और ये बेडशीट जो है शाम को ही कल धुल दिया था, लेकिन डाला नहीं था। मतलब रात को जो है इसको ना मशीन से निकाल के तो अंदर ही रहने दिया कि बाहर जो है ना आजकल मौसम बड़ा वो चल रहा है ना, कभी आंधी आ जाता है चाहे जब भी। तो रात को ना नहीं डाला कि सुबह ही उठते डाल दूंगी जो है। तो बस वही बेडशीट फैला के और किचन में आ गई, चाय वगैरह बनाई और फिर इनको दिया। दाल भी तुरंत रख दिया। तो आज ना इनको तो मतलब जाना ही है रोज का ही। तन्मय को साथ ही उसका भी क्लास है, तो मतलब साथ ही निकलना रहता है दोनों जन को ना। तो फिर मैं सुबह थोड़ा सा मुझे समय चाहिए रहता है। खैर तन्मय टिफ़िन वगैरह तो नहीं लेके जा रहा है, लेकिन रहता है ना कि जाते हैं घर से लोग, चाहे बच्चे हों या हस्बैंड हो, तो बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं टाइम पे उनको, मतलब खाली रह के देना पड़ता है। और अगर मैं किचन में ही लगी रहूँ तो फिर होगा कि उन लोगों को कुछ चाहिए तो फिर मैं नहीं दे पाती हूँ, या फिर मतलब भागा दौड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर इसी वजह से ना सुबह का थोड़ा सा मैंने सोचा कि सुबह पहले फटाफट से खाना की तैयारी कर लेती हूँ और उसके बाद बीच में जैसे मतलब जो जाएगा जिसको जो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मतलब अपना वो सब भी निपटा लूँ। तो वही तन्मय को जो है ना वो दिया था जो है, दाल चावल दे दिया। मतलब रोज़ का आजकल वही मूंग चना जो है खा रहा था ना, बस उसका बंद हो गया। अब नहीं, अब उसका जो है आज से हो गया कि नहीं, वो खाते खाते मन उब गया है। तो रात को ही मैंने बोला था कि ब्रेड लेते आओ, लेकिन वो भूल गया, नहीं ले आया। तो अभी ना दाल चावल बन गया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा दाल चावल, खाली पेट तो नहीं जाना है, दाल चावल थोड़ा सा ले लो। तो दाल चावल थोड़ा सा उसने खाया एक कटोरी में। और छाछ जो है, दूध आजकल उसका बंद है और गर्मी में ना बहुत ज़्यादा है भी नहीं कि दूध की ज़रूरत है। उसकी जगह जूस वगैरह भी बन रहा है, शेक बन रहा है और छाछ डेली के डेली मतलब सभी लोग ले रहे हैं। तो घर पे तो नहीं बना रही हूँ, छाछ भी खरीद के ही आता है ना। घर का थोड़ा सा अलग लगता है टेस्ट, और मार्केट वाला थोड़ा सा टेस्टी लगता है, तो अच्छा लगता है। तो तन्मय भी मन से पी लेता है ना, तो फिर वही मैं भी मंगा देती हूँ कि घर पे ही दूध खरीद के ही लेना है, जमाना करना बनाना, उससे अच्छा है कि चलो मंगा ही लेती हूँ, सही रहता है। तो और वो ना जब भी मतलब मन किया तो अपने से एक पैकेट खोला पी लिया। और ऐसे रहेगा, घर का रहेगा तो मुझे बना के देना, मतलब रहे उसको भी रहेगा ना कि हाँ जब मम्मी देंगी तभी पीऊँगा। ऐसे मुझे भी टेंशन नहीं रहती कि चलो जब उसका मन करेगा वो ले लेगा। तो बस उन लोगों के जाने के बाद मैं अपना लग गई घर की साफ़ सफाई में। तो सबसे पहले जो है वही किचन को साफ़ कर ले रही हूँ। किचन वगैरह जो है वही लिक्विड से जो है पहले साफ़ कर दिया। आजकल ना थोड़ा सा भी वही जो ये तरबूज का और बेल का शरबत बन रहा है ना, तरबूज का शेक बनता है, उसके बाद तो पता नहीं कहाँ से थोड़ा सा भी अगर कहीं गिर गया ना तो छोटी छोटी चींटियाँ नहीं रहती हैं, वो अजीब सी हैं जो है, एकदम छोटी छोटी सी आ जाती हैं। और मेरे किचन में अभी क्या है ना कि ये टाइल्स के बीच में जो वो लगता है वॉल पुट्टी वाला, वो कहीं कहीं से निकल गया है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। वहीं चींटियाँ जो है अपना जगह बना ले रही हैं, तो उसको मुझे ना सही करवाना है। अब उसके लिए ये है कि किचन खाली प्लेटफॉर्म करना पड़ेगा और एक दिन पूरा ना पानी वगैरह पोंछना ये सब बंद करना पड़ेगा लगाने के बाद, क्योंकि बाथरूम में मैंने लगवाया था ना, तो वो भैया आए थे तो उसी दिन उन्होंने बोला था कि लगा देता हूँ, लेकिन एक दिन पूरा किचन छोड़ना पड़ेगा, मतलब एक रात तो छोड़ना पड़ेगा या 5-6 घंटे। तो खाली मेरा किचन था नहीं, तो इस वजह से मैंने टाल दिया। अब गर्मी में दिक्कत हो रही है तो इसको मुझे जल्दी ही ठीक करवाना पड़ेगा, नहीं और गर्मी में ना तो ज़्यादा ही मुसीबत इन्हीं सबका चींटियों का ही हो जाता है।
तो खैर गैस वगैरह सब पोंछ के बर्तन यहाँ पे एक बार मैंने पहले ही धो लिया था, दोबारा ये निकले नहीं, तो एक बार ही सिर्फ जब धोना रहता है ना तो ढेर सारे हो जाते हैं। तो सुबह का जैसे रहता है ना कि नहाना और पूजा पाठ नहीं किया तो उतना टाइम अपना काम जो है निपटा लिया कि चलो उधर का आगे का टाइम जो है उतना बचेगा। और मुझे नहाने में तो समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी मतलब हो जाता है 10 से 15 मिनट, लेकिन पूजा करने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसमें है कि मंदिर साफ करो, बर्तन वगैरह, पूजा पाठ का काम ऐसा होता है ना, वो कोई काम तो है नहीं, वो हम अपनी श्रद्धा प्रेम के साथ करते हैं, तो उसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी ऐसे कर दिया, भागम भाग करके वो काम, पूजा वाला काम भाग भाग के नहीं हो सकता है। बाकी और काम तो हम दौड़ के ऐसे वैसे जल्दबाजी में कर सकते हैं, मगर उसको नहीं कर सकते। तो इस वजह से ना जिस दिन मुझे रहता है कि काम ज़्यादा है, सुबह जल्दी है, तो उस दिन फिर मैं ना अपना नहाने वाला जो है बाद में कर लेती हूँ कि चलो काम होने के बाद वो सही रहेगा। तो बस किचन पूरा क्लीन करने के बाद ये आटा भी कल ही आ गया था और कल मैंने जो है इसको धुला। तो शाम तक तो सूख गया था, लेकिन वही है कि आटा वगैरह ना नहाने से पहले ही करना है। नहाने के बाद ना मतलब आटा वगैरह का काम कितना भी सावधानी से हम करें लेकिन हल्का फुल्का आ ही जाता है। इधर था तो मैंने इधर ड्रम कर दिया कि उड़ेगा, और तभी मैं ना थोड़ी देर हट गई थी कि पहले ना बोरी डालने के बाद 1 मिनट के लिए दूर थोड़ा सा हट जाती हूँ कि अच्छे से इसमें चला जाए, उसके बाद निकालूँ। तो ये सब कुछ काम होते हैं ना कि नहाने के बाद नहीं कर सकते हैं। और अभी तो गर्मी स्टार्ट हो गई, अच्छी खासी धूप इतनी तेज़ हो रही है कि अब तो ये हो गया है ना कि नहाने के बाद फिर साफ़ सफाई वाला काम नहीं करने का मन होता है। या तो फिर साफ़ सफाई घर की करो तो उसके बाद फिर एक बार जो है नहा लो, तब सही है। और मुझे लग रहा है वही करना भी पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरा जो है ना सुबह नहा धो के मतलब ऐसा है कि या तो पूरा काम निपटाऊं जो है, तो वो सब करते करते भी लेट हो जाता है, और सुबह नहा धो के पूजा पाठ हो जाता है तो थोड़ा सा बढ़िया रहता है कि चलो सुबह सुबह मतलब पूजा वगैरह हो गया तो इत्मीनान से आदमी लेट तक भी काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और गर्मी है तो गर्मी में जो है सफाई वाला भी काम बढ़ भी जाता है, और सफाई करने के बाद एकदम नहाया बेनहाया सब बराबर भी ही हो जाता है। तो सारी चीज़ें हैं मैनेज करना। खैर उसी में ऐसे ही चलता रहता है, बीच बीच में जैसे है ना कि आज मैंने नहीं नहाया तो अब अच्छे से थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह थोड़ा सा सफाई ज़्यादा कर लेती हूँ कि अगला दिन थोड़ा सा कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है जो है। तो बस पूरा बेडशीट वगैरह सब मैंने झाड़ लिया था, बीच बीच में ही आधा आधा काम कर रही थी जैसे जैसे टाइम मिल रहा था। और फिर अभी जो है झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया है। मैट भी मुझे धोना था लेकिन आज नहीं धोया क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो गई, छत पे जाने लायक ही नहीं था, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि रहने देती हूँ। संडे वगैरह को बल्कि सही रहेगा कि संडे को थोड़ा सा सुबह टाइम रहता है तो सुबह छत वाला काम जो है धुलने वाला मैट वगैरह ये सब हो जाएगा। क्योंकि अभी ना धूप इतनी ज़्यादा अभी मतलब या तो अभी छोड़ के जाऊँ धोऊँ वहाँ पे, तो वहाँ तो अभी मशीन के तरफ छाया ही रहती है, उधर धूप आने में टाइम लगता है। लेकिन धूप इतनी तेज़ हो गई है ना कि आँच एकदम जो है अंदर तक आ रहा है। 10 बजे के बाद ना सच बताऊँ तो कुछ काम जैसे लगता है ना कि करने का मन ही नहीं होता है। 10 बजे के बाद ये होता है कि अंदर हो जाओ। और वही है कि सबका अलग अलग टाइप का घर है। हम लोगों का जैसे छत पे एकदम खुला खुला, नीचे उतना ज़्यादा नहीं रहता है, नीचे थोड़ा सा राहत रहता है, नीचे नहीं पता लगता है। आगे पोर्च वगैरह भी है तो थोड़ा सा ठंडक रहती है, धूप भी पूरा एकदम प्रॉपर नहीं पहुंचता है। और ऊपर है तो ऊपर चारों तरफ धूप एकदम डायरेक्ट लगता है, तो इस वजह से दिक्कत होती है। तो बस उधर दोनों रूम में जो है झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अभी किचन में ये ड्रम जहाँ रखा हुआ था आटे वाला, उस वहाँ भी अंदर झाड़ू लगा दिया। थोड़ा सा इधर उधर था, वही है ना कि साफ़ सफाई करो ना तो कुछ जो है चना और ये उड़द, खड़ा उड़द जो है ना बहुत दिन से इसी में रखा हुआ था, मुझे ध्यान ही नहीं था। अरे नवमी के दिन का मैंने मतलब पूजा करने के लिए मंगाया था, तो उस दिन जितना बनना था बनाया और बाकी ऐसे ही रख दिया था। और सोचा था कि इसको धूप वगैरह में दिखा के जो है डब्बे में भर दूंगी, लेकिन फिर वही है कि जहाँ हाथ नहीं लगता है ना तो फिर ध्यान नहीं आता। तो वो सब निकाल दिया है कि उन सबको धूप में जो है रख दूंगी।
और बाकी झाड़ू लगा के अभी जो है पोछा लगा ले रही हूँ। इधर मैंने ना सब डस्टिंग करी, जैसे टॉवल से पोछा, उसके बाद इधर का जो सीढ़ी पे विंडो है इसको भी साफ़ किया। लेकिन वो पता नहीं कैसे ना रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। कभी कभी ना अजीब सा ही हो जाता है कैमरे में ना, जैसे हैंग करने लगता है। वैसे मतलब अभी फ़ोन मेरा नया ही है, जैसे बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ दिक्कत हो जाती है तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो वो खिड़की पूरा पोंछने के बाद, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल हर जगह हो रही है ना कि एक एक दिन करके पोंछना ही पड़ रहा है। ऐसे छोड़ने पे ना जैसे दिख रहा है कहीं भी आते जाते जैसे ना झाले लग जा रहे हैं। एक दो जगह अगर हाथ या झाड़ू नहीं पहुंच रहा है ना तो तुरंत जैसे झाले जैसे लग रहे हैं। तो इस समय सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और साफ़ सुथरा रहता है, अच्छा लगता है, खुद को ही बढ़िया लगता है जो है। भले मेहनत तो लगती है लेकिन सही हो मतलब एक बार पूरा साफ़ सुथरा घर कर लो ना तो बहुत ही सुकून मिलता है जो है। तो एक दिन में तो पॉसिबल है नहीं, और वैसे भी सफाई ऐसी चीज़ है, रूटीन की है। ऐसा तो है नहीं कि हम महीने में या हफ्ते में एक दिन कर देंगे तो हफ्ते दिन बस कुछ नहीं करना है। ये रूटीन की चीज़ें हैं तो इनको रूटीन में ही करना रहेगा। तो उतना नहीं है कि रोज़ हम 2 घंटे का टाइम लें बस सफाई करने में। ये तो ठीक है, डेली वाला जो करना है उसमें 10 मिनट 15 मिनट और एक्स्ट्रा निकाल के जो है अपना कुछ कुछ चीज़ें साफ़ करते रहेंगे तो सही रहेगा जो है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं अपना एक ही दिन पूरा बोझ नहीं जो है लेती कि हाँ नहीं आज पूरा करना, एकदम थक जाओ सफाई करके कि फिर आगे का कुछ करने का मन ही न करे, तो ऐसा नहीं करती हूँ। हाँ, तीज त्यौहार रहता है जब ज़रूरी एकदम रहता है तो फिर होता है उस समय डीप क्लीनिंग, तो एक ही दिन में 2 दिन में करना पड़ता है। ऐसे बाकी दिनों में तो रूटीन में ऐसे ही 10-15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लेके अपना होता रहता है बारी बारी से। तो बस पूरा घर में झाड़ू पोछा सारा कुछ करने के बाद जो है अभी कपड़े भी मैंने वैसे तो शाम को ही धुल रही हूँ, लेकिन टॉवल वगैरह है ना कि ये शाम को अगर धुल दो तो फिर धूप नहीं लगेगी ना, तो थोड़ी सी ये मोटा वाला जो रहता है तो इन सब में ना हल्की सी स्मेल सी आने लगती है। इनको धूप चाहिए प्रॉपर जो है धुलने के बाद तुरंत। तो इसकी वजह से मैंने सोचा चलो जब तक सफाई वगैरह कर रही हूँ तब तक इन सबको साफ़ कर देती हूँ। तो जो कपड़े थे और भी छोटे मोटे जो भी टी शर्ट वगैरह जो थे मशीन में डालने वाले, बाकी हाथ वगैरह से जो धोने रहेंगे ना वो सब मैं शाम को ही करती हूँ, अब सुबह नहीं कर रही हूँ। इतनी तेज़ धूप है ना कि जो कलरफुल वाले कपड़े हैं ना, कलर वाले, वो एकदम ख़राब ही हो जाएंगे। और अभी जितने कपड़े डाले हैं ना तो इनमें जो है ऐसा कुछ नहीं है कि धूप से बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब होगा। तो टॉवल तो रहेंगे ही, बाकी जो पतले वाले ये सब बनियान वगैरह टी शर्ट हैं ये सब मैं हटा लूँगी 1 आध घंटे में। तो बस पूरा सुबह का काम हो चुका है, अब बस वही नहाना धोना करूँगी, उसके बाद अपनी पूजा पाठ। तो आज के वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।